बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के विधायक के निधन से खाली हुई बोचहा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इधर मुकेश सहनी का कोई नोटिस लिए बगैर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके बाद बिहार में सियासी पारा गर्मा गया है। दरअसल दरभंगा जिला से भाजपा प्रवक्ता माधव कुमार वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने एक बड़ा ऐलान किया है और बेबी कुमारी बोचहा सीट से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। अब आइए जानते हैं बेबी कुमारी कौन है और भाजपा ने उन्हें टिकट क्यों दिया है। आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से, क्योंकि बेबी कुमारी यहां से पहले भी विधायक रह चुकी है बोचहा सीट से। इस सीट से मुकेश सहनी की पार्टी के विधायक मुसाफिर पासवान हुआ करते थे, लेकिन उनके निधन से सीट खाली हो गई थी। चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव का ऐलान किया है। अब भाजपा के इस फैसले पर जीतन राम मांझी की पार्टी हमने भी एक बड़ा सवाल उठा दिया है। हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा है कि भाजपा ने बोचहा से उम्मीदवार उतार कर परंपराओं की अनदेखी की है। वहीं बोचहा सीट से वीआईपी की थी और उसी की होनी चाहिए थी। ये सब क्यों हुआ, जानते हैं थोड़ा विस्तार से। दरअसल उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने की मुहिम छेड़ने वाले मुकेश सहनी को अब भाजपा ने हैसियत बताना शुरू कर दिया है। दरअसल भाजपा ने इस सीट से अपना उम्मीदवार उतार दिया है और भाजपा के स्थानीय नेता पहले से ही कह रहे थे कि बोचहा से वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। उनका कहना था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने सिटिंग विधायक बेबी कुमारी का टिकट काटकर वीआईपी को ये सीट दिया था, लेकिन मुकेश सहनी ने भाजपा के साथ धोखाधड़ी की। ऐसे में अब उन्हें कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि बोचहा विधानसभा सीट पर भाजपा की ओर से उम्मीदवार देने के बाद अब खतरा मुकेश सहनी की मंत्री की कुर्सी पर भी है। सवाल यह है कि मुकेश सहनी पिछला विधानसभा चुनाव तक हार गए थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाकर मंत्री बनवा दिया। अब भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल कहते हैं कि मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में जो किया है उसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुकेश सहनी को यूपी में अपनी पार्टी के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिला, लेकिन वे हेलीकॉप्टर से घूम कर भाजपा को हराने की मुहिम चला रहे थे। ऐसे में उनका कहना है कि जिस मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने एक सीट भी देने लायक नहीं समझा था, उसे भाजपा ने सम्मान दिया, लेकिन मुकेश सहनी भस्मासुर बनने की कोशिश करने लगे और यूपी में ही उन्होंने खुलेआम समाजवादी पार्टी के लिए काम किया और वहां वोटरों में कोई नोटिस नहीं लिया और बिहार में आकर विधान परिषद की 24 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा विधायक ने कहा कि अब पार्टी किसी भी सूरत में मुकेश सहनी की धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि भाजपा विधायक ने कहा है कि 1-2 महीने में मुकेश सहनी की विधान परिषद की सदस्यता खत्म होने वाली है। भाजपा ने पिछले दफे सहनी को विधान परिषद सदस्य बनाया था, अब उन्हें विधान परिषद भेजने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में 1-2 महीने में उनकी मंत्री पद की कुर्सी भी जाती रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम आकिब शेख और आप इस वक्त मोबाइल रिपोर्टर देख रहे थे। धन्यवाद।